दोस्तों, जय मसीह की। मैं नील कुमार एक बार फिर आपके सामने हूँ। दोस्तों, मुझे विश्वास है कि जो मैसेजेस इन दिनों में हम लोग शेयर कर रहे हैं उसके द्वारा परमेश्वर ने आपसे बात की है। और आज एक छोटी सी स्टोरी को हम बाइबल से देखने जा रहे हैं। यीशु मसीह ने कुछ दृष्टांतों में ऐसी ऐसी बातें कही है जिनको हम आज भी अपने जीवन में लागू करते हैं तो हम उसका फल पाते हैं। तो मैं पढ़ने जा रहा हूँ लूका रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय उसके पहले पद से आगे तक। यहाँ पर एक हमें अधर्मी न्यायाधीश और विधवा का दृष्टांत मिलता है जो यीशु मसीह ने बताया है कि कैसे अधर्मी न्यायाधीश ने एक विधवा का न्याय चुकाया। तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए। उसने यह दृष्टांत में कहा कि नित्य डेली रेगुलर प्रार्थना करना चाहिए और अपना हियाव जिस बात के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो उसका दृढ़ निश्चय उसका विश्वास आपको छोड़ना नहीं चाहिए। आगे दृष्टांत में यीशु मसीह ने बताया कि किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो न तो परमेश्वर से डरता था और न ही किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दे से बचा। मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दे से बचा। ये इतना बड़ा जज था उस नगर का, फिर भी ये उसके पास में बार बार आकर उसको एक ही बात बोलती थी कि मेरा न्याय चुका। जो लोग मुझसे मुद्दे होकर मुझ पर नालिश करते उनसे मुझे बचा। मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय चुका। तब क्या होता मेरे प्रियो कि यहाँ पे लिखा है कि कुछ समय तक तो वह मना करता रहा, ना माना, परंतु अंत में मन में विचार करके कहा, यद्यपि मैं न परमेश्वर से डरता और न मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी यह विधवा मुझे सताती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में यह दम करे। हालेलुया। ऐसा ना हो कि बार बार आकर मुझे परेशानी करते रहे, मैं अपना कुछ काम ना कर पाऊं, मेरा परिवार परेशान हो जाए, मेरे बच्चे परेशान हो जाए, मेरी नाक में दम कर दे, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा ही चुकाऊंगा। ऐसा वो अधर्मी न्यायाधीश बोलता है। छठे पद में लिखा है, प्रभु ने कहा, सुनो ये अधर्मी न्यायाधीश क्या कहता है। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुनावों का न्याय ना चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे सच कहता हूं, परंतु वह उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? मेरे प्रियो, इसको समझना। जब एक अधर्मी न्यायाधीश जिसका पहचान में बाइबल बताती है वो ना मनुष्य से न परमेश्वर से, वो किसी से भी नहीं डरता, उसको किसी का खौफ नहीं है, ऐसे व्यक्ति को भी जब एक विधवा बार बार आके परेशान करती है, कंटिन्यू उसको बोलती है कि मेरा न्याय चुका, मेरा बदला दे, मेरा मेरा न्याय चुका, मेरा फैसला कर, मेरे हक में फैसला दे, मेरे साथ में जो गलत हुआ उस चीज का पर्दाफाश करो, उसको सजा दो, दोषी को सजा दो, ऐसा करके वो बार बार उसको जब बोलती है, तब ये न्यायाधीश भी अंत में आके परेशान होकर बोलता है कि मैं इसका न्याय चुका दूं जल्दी से, वरना ऐसा ना हो कि मैं पूरी तरह से परेशान हो जाऊं। तो वैसे ही हमारा परमेश्वर एक न्यायाधीश है, वो सबसे बड़ा न्यायाधीश है। आपकी प्रार्थनाओं को वो सुनता है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ प्रार्थनाएं हम कुछ समय तक करते हैं, जब हमें कुछ जवाब आते हुआ नहीं दिखता है तो हम प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, हम छोड़ देते हैं प्रार्थना करना। पर मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने स्टार्टिंग में यहाँ पे कहा कि फिर इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और अपना हियाव नहीं छोड़ना चाहिए। आपको डेली प्रार्थना करना है, आपको उसको निरंतरता में करते जाने का काम है। आपको प्रार्थना जो है आपके विषय के लिए प्रार्थना आपको कंटिन्यू करना है। आपको धन्यवाद की प्रार्थना करना है कि प्रभु आपका धन्यवाद, आपने मेरा यह काम कर दिया। प्रभु आपने मेरा न्याय चुका दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। प्रभु आपने मेरा न्याय चुका दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। कंटिन्यू आप परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें। प्रार्थना निरंतर करने वाला काम है। प्रार्थना एक दिन का काम नहीं है, प्रार्थना एक बार का काम नहीं है, प्रार्थना कंटिन्यू करने का काम है। मेरे प्रियो, आप प्रार्थना कर रहे होंगे और परमेश्वर आपकी बातों का जवाब कब दे देगा आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि परमेश्वर भी ऐसा ही न्यायी है। वो अपने लोगों की दुहाई पर कान लगाता है, वो सुनता है। आज हो सकता है कि ऐसा समय हो कि आप हतोत्साही हो गए हो कि यार मैं कितनी प्रार्थना करता हूँ पर मेरा कोई जवाब नहीं आ रहा है, मैं कितनी बार मैंने उपवास रखे, प्रार्थना की है, मिन्नतें की है, पर कुछ भी नहीं हो रहा है। तो आप हो सकता है कि आप आज एक्साइट हो गए हो। पर मेरे प्रियो, मैं आपको आज इंकरेज करना चाहता हूँ कि आप हियाव बांधकर आज भी अपने परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हुए प्रार्थना के भाव में आ जाए, परमेश्वर से प्रार्थना करें। क्योंकि मेरे प्रियो, जब हम
एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ते हैं तो सबसे ज्यादा अधिक बल जब फाइनल हम चोटी पर चढ़ते हैं उसके सबसे ऊंचे पर, तब हमको ज्यादा बल लगाना पड़ता है, तब हमको ज्यादा शक्ति की आवश्यकता होती है, तब हमारा बल घटता है क्योंकि नीचे का फोर्स हमको नीचे खींचता है और ऊपर आकाशमंडल की ऑक्सीजन भी कम होती है, इस कारण से हमको तकलीफ भी बहुत होती है। पर मेरे प्रियो, जब वो पहाड़ की चोटी हम चढ़ जाते हैं तो उसकी खुशी और उसके बाद में हमको फिर फिसलते हुए नीचे जाना है, वो अच्छे से हम आराम से अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो मेरे प्रियो, आप बिल्कुल भी हतोत्साही ना हो, आप परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें। आप विश्वास है कि परमेश्वर जरूर काम करेगा, और परमेश्वर जब काम करेगा तो वो इतना बड़ा होगा कि आपके लिए एक बड़ी गवाही को परमेश्वर देगा। तो नित्य प्रार्थना करना और अपना हिया अपना विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर कभी भी किसी भी समय आपके काम को कर सकता है। परमेश्वर आपके विश्वास को देखता है कि आपका विश्वास कितना बड़ा है, आप कितना उस विश्वास को लेके चलते हैं। तो यहाँ पर जब हम आखिरी पद में पढ़ते हैं, 8वें पद में लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ परंतु वह उनका न्याय चुकाएगा, तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा। जब यीशु मसीह का सेकंड आगमन होगा तब वो क्या आपको विश्वासी पाएगा, क्या आप में विश्वास पाएगा। मेरे प्रियो, अगर आप प्रार्थना में बने रहोगे तो वो जरूर आपके विश्वास को पाएगा, क्योंकि प्रार्थना करने वाले व्यक्ति विश्वास के साथ और आशा के साथ प्रार्थना करता है। उसे आशा होती है कि मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा और परमेश्वर मेरी बातों का जवाब जरूर देगा, और आपका विश्वास ही आपको परमेश्वर को मजबूर करता है कि वो आपके काम को कर दे। आपका विश्वास, क्योंकि लिखा है बाइबल में कि वह विजय जिससे इस संसार पर जय प्राप्त होती है वो हमारा विश्वास है। मेरे प्रियो, आप बिल्कुल भी डिसअपॉइंट ना हो, आप इंकरेज हो जाए, आप आनंदित हो जाए। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का जवाब जरूर देने जा रहा है। तो आप सबको जय मसीह की। इस वचन को पढ़ने के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दें, और इसी वीडियो के लिए हमें आप सब्सक्राइब करें। आगे हम और भी महत्वपूर्ण विषयों पर छोटे छोटे समय में इस वीडियो को हम ला के रहेंगे। आप सबको जय मसीह की।